ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? डॉक्टर सोनिका। ਜੀ मैडम ਕਿਹੜੀ जगह तो तुसी आए जी? हम वैसे तो मुल्लमपुर होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है हमारा, जी। वहाँ से हम आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम आई हुई है। जी तो जैसे कि आपको अभी आपने खुद भी बोला जी। कि कैंसर के प्रिवेंशन के लिए आप कह सकते हैं कि हमारी पूरी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ईशा प्रोजेक्ट करके नाम है इसका, इंडियन स्टडी फॉर हेल्दी एजिंग। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें हमारा ऑरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स लेडीज़ के लिए स्पेशली उसका हम चेकअप करते हैं, टेस्ट करते हैं। और उसमें कुछ भी हमें सिम्टम लगता है, जो भी अर्ली सिम्टम हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम उनको आगे रेफ़र कर देते हैं। उनका एक कार्ड बनता है, वो सारा यहाँ पे टेस्ट होकर फिर हमें जहाँ पे लगता है कोई सिम्टम है तो वो हम आगे उनको रेफ़र कर देते हैं। वो नेसेसरीली नहीं है कि वो कैंसर ही है, वो कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो आगे जाके कैंसर ना बने। तो इस करके हम सब लेडीज़ का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग मतलब मास टेस्टिंग जो हो रही है वो कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी लेडी ना छूटे किसी भी, पंजाब में, पूरे पंजाब में अभी ये चल रहा है। साथ साथ हमारे वाराणसी और गुवाहाटी में भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम पंजाब में हम आए हैं तो हम चाहते हैं कि हम कोई भी लेडी का चेकअप ना छूटे, सब लेडीज़ का चेकअप हो। बिल्कुल सही बात है। तो मैडम इसमें सावधानी, जो लेडीज़ को सावधानी क्या रखनी चाहिए? देखिए मेन तो यही है कि पहले तो आप जहाँ जहाँ कैंप लग रहे हैं वहाँ आके आप टेस्ट करवाएं। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए मुंह छाती टेस्ट तो लेडी कर भी लेती है, घर में भी कर लेती है, पर मेन दिक्कत हमें कहाँ आती है, जो हमारे सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह जिसको हम कहते हैं, वो लेडीज़ खुद नहीं देख पाती हैं और काफ़ी शर्म करके आती भी नहीं है। तो अभी सरकार ने हमें भेजा है, घर घर कैंप लग रहे हैं, बिल्कुल यहाँ लग रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो टेस्टिंग करवाएं। क्योंकि टेस्टिंग में हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जैसे वाया विली हम बोलते हैं, वो मेथड अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया है। तो उस मेथड में हम जैसे जो टेस्टिंग कर रहे हैं, वाया हम कैंप में करते हैं, विली हम हॉस्पिटल में करते हैं जिसको ज़रूरत लगती है। तो टेस्टिंग होती है तो उसमें इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाता है कि कोई इन्फेक्शन है या कुछ है जो आगे 5 साल में या 10 साल में कैंसर का रूप ले सकता है। तो पहले तो बिल्कुल टेस्टिंग कराएं और उसके साथ साथ बेसिक अपनी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ठीक। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਖੇੜੇ 'ਚ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਬੁਰਜੀ ਲੱਗਣਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ हैगी है। ਇਹਦੀ मैडम जी आप गल करिए ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ फीस नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री है। कैंप में बिल्कुल टेस्टिंग फ्री है। इसके अलावा जैसे अगर हमें कोई पेशेंट पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव मतलब सिम्टम का, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी भी आगे हॉस्पिटल में जाके कुछ टेस्ट हैं जो बिल्कुल फ्री रहते हैं। इनिशियल स्टेजेस के टेस्ट होते हैं वो फ्री रहते हैं। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੈ? प्राइवेट में देखिए 2-3 हज़ार पेशेंट का जाएगा। ठीक है, हाँ जी। प्लस प्राइवेट में पैप्समेयर करके टेस्ट हो रहे हैं, पर जो हम कर रहे हैं वो वायाविली है। वो टेस्ट अभी गवर्नमेंट में ही अवेलेबल है, स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में। तो इसलिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि पेशेंट्स आएँ तो हमारे पास ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। पहले फॉरेन में होता था, अभी इंडिया में स्टार्ट हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी प्रैक्टिकली हमारा हॉस्पिटल कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ और करें, और बिल्कुल फिर फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम इसका। मैं अपने जी स्टार टीम के ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ कैंसर ना निकले अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये तो एक बहुत मेन प्रॉब्लम है। जैसे अभी जितने पिंड में हम लोग गए हैं तो थोड़ा लेडीज़ को ये डर लगता है कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें कैंसर मिल जाएगा, जबकि हम बार बार यही कहते हैं कि देखो कैंसर तो बहुत बाद की बात है, जिसको तकलीफ़ है वो तो खुद अस्पताल पहुंच ही जाएगा, और जो नहीं आता है वो तो डर करके, बहुत कोई रेयर केस होता है जो नहीं आते हैं, डर के फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही कोलैप्स हो जाते हैं। पर जो हमारे अभी जो यहाँ लेडीज़ हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, ये टेस्ट एक जनरल टेस्ट है, एक बचाव के लिए है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आ सकते हैं, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है तो दवा वगैरह से वो ठीक हो जाता है, तो वो डरे ना। दूसरा, हेल्थ एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जनरल हेल्थ एजुकेशन जिसमें हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, साथ में आपकी मीडिया भी हम चाहते हैं आप भी पूरा प्रॉपर एजुकेशन दें इन्हें कि ये जस्ट एक बचाव के लिए टेस्ट हो रहा है और कुछ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, इन्फेक्शन पता चलता है तो वो एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि आगे जो
कैंसर जिसको वो समझ मतलब हम बोलते हैं या जो लेडी समझते हैं वो बहुत लेट आता है। तो अभी बिल्कुल 5 से 10 साल पहले हम उसका बचाव कर रहे हैं, तो डरे ना वो किसी चीज़ से, बस एक बचाव के लिए वो अपने टेस्ट करवाएं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਿੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਿੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਬੁਰਜੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, क्या वो टेस्ट करवा सकता है? हाँ बिल्कुल करवा सकता है। हम हर लेडी को जो पंजाब की नेटिव है, जिनका आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है, वो करवा सकते हैं। कोई बाहर से ऐसे भी करवाना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, मोस्ट वेलकम जी। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ।